Good afternoon, students. Today we are going to revise some vocabulary words. From them, first is cartography. The meaning of cartography is preparation or study of maps and charts. From this stationary and stationary. These both are homophones, and there is a minor difference only. In this E is there, and in this A is there. Now this stationary means study material, and umbrella term means everything come in it, like pencil, eraser, copies, notebooks, like this. And this stationary means no movement, like the table has no movement and the bottle has no movement. So I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष मैं कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स लेकर आया हूं। आप कृपया इनको थोड़ा ध्यान से देख लें और रोज़ाना की रोज़ाना रिवाइज करते रहें। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम कहते हैं ना कि वाइज मैन ट्रेवल्स एंड फूल वांडर्स, यानी फूल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है और वाइज मैन है वो एक स्टेशन से देखता हुआ दूसरे स्टेशन पहुंचता है, यानी पूरे रास्ते के जो फिनोमिना है उनका भी अध्ययन करते चलता है। तो हम केवल वोकेबुलरी ही नहीं, इनका जो है बीच पीछे की जो इनकी स्टोरी है वो भी जहाँ आवश्यकता अनुसार हम अध्ययन करते रहेंगे। तो फर्स्ट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इट इज ए माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स, structure, formation and their functions of the cells. And cells, you know, it is the atomic unit of any living being. कोई भी living being है, plants है, animals है, उनमें जो सबसे छोटा से छोटा जो एलिमेंट होता है वो होता है सेल। और सेल की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं कि ये कैसे फॉर्म होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है। ये तीनों हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं और उस साइंस का नाम है साइटोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज डेलुवियन और एंटी डेलुवियन। एंटी आप जानते हैं, जो एंटी होता है उसका अर्थ होता है बिफोर। डेल्यूवियन का मतलब है फ्लड से। जब नोवा के टाइम में, जो बाइबलिकल टाइम के अनुसार जो फ्लड आया था जिसमें पूरी धरती डूबी थी और परमात्मा ने सारे जीवों को समाप्त किया था, केवल नोवा ने एक एक स्पीशीज को रखा था और फिर जो है वापस उनका रिजेनरेशन हुआ था। तो डेल्यूवियन का मतलब वेरी ओल्ड टाइम, और ओल्ड टाइम के पहले भी बिफोर ओल्ड टाइम, बिफोर डिल्यूज, यानी उस फ्लड के पहले का भी टाइम। तो ये कहने का तरीका है, ह्यूमरस वे है कि कब की बातें कर रहे हो, एंटी डिल्यूवियन, बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। यानी जिसको हमको ये कहना हो कि ये कब की बातें कर रहे हैं, बहुत बाबा आदम के ज़माने की बातें कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं एंटी डिल्यूवियन टाइम्स। एंटी डिल्यूवियन टाइम्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब है स्टूबोर्न, जिद्दी, जो मतलब अपने काम का, अपने आइडिया से हटता नहीं है, वो मतलब परसिस्टेंट रहता है। उसको चाहे वो रॉन्ग डूइंग करो हो, चाहे गुड डूइंग करो, पर ही विल कीप ऑन डूइंग इट। तो हम उसको ऑब्डूरेट कहते हैं। यानी ज़्यादातर तो हम कहते हैं कि ऑब्डूरेट, यदि कोई गलत काम करता है ना तो उसको छुटाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऑब्डूरेट जो है वो आमतौर पर जो रॉन्ग एक्शंस होता है उसको वो जिद्दी से करता रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट फेलो। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि कोई भी काम करने में स्टूबोर्न रहता है, परसिस्टेंट रहता है, स्टीड फास्ट रहता है, उस काम को छोड़ता नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्डूरेट। नाउ है होस्टोरियम। होस्टोरियम और इसका प्लूरल होता है होस्टोरिया। अब ये होस्टोरिया होता क्या है कि जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं वो होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स और वाटर की पूर्ति करते हैं, होस्ट प्लांट से। और वो करते कैसे? एक फिनोमेना ऑफ इनेशन। फिनोमेना ऑफ इनेशन क्या होता है कि उनके जो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो पैरासाइट प्लांट है या फंगस है, वो क्या करते हैं कि होस्ट प्लांट में वो बाल जैसे प्लांट जो है वो उसमें घुसा देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस प्रकार से आप टंकी में से पानी निकालते हैं ना, उसी तरह से वो पाइप डाल देता है, उसको बोलते हैं इनेशन। हाइफिया, हाइफिया बोलते हैं। यानी वो रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, परंतु वो होस्ट प्लांट की बॉडी में डाल देता है और उसी से अपना जो है ना वो न्यूट्रिएंट एंड वाटर की पूर्ति करता है। अब मैं थोड़ा सा होस्टोरियम, चूंकि बहुत नया शब्द है, तो मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को आप थोड़ा सा इसके साथ थोड़ी देर रुक जाए यहाँ पर,
कि एक प्लांट्स होता है जिसका नाम है मिसल्टो, ये की नहीं बोला जाएगा, मिसल्टो। ये प्लांट क्या है, हेमी पैरासाइटिक है, यानी कुछ तो इसमें शुरू में तो इसका जो है ना फोटोसिंथेसिस करता है, परंतु बाद में ये सारा जो है ना होस्ट प्लांट पर ही निर्भर रहता है। और इसका जो बोटनिकल नेम है वो इसका नाम है विस्कम एल्बम, और इसकी फैमिली है विस्केसी। और दूसरे प्लांट भी होते हैं जो होस्टोरिया की तरह से होस्ट प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं, हेमीपेरासाइट्स होते हैं, वो लोरेंथेसी फैमिली के, दो फैमिली होती है, विस्केसी और लोरेंथेसी, ये दोनों फैमिली के प्लांट्स होते हैं। और इनका ऑर्डर होता है सेंट्रेला लीच। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बोटनी से थोड़ा परिचित कराया। अब ये करता क्या है कि मिस्टोलिटी प्लांट जो है टोटल पैरासाइट है, और इसके जो सीड आते हैं ना वो थोड़ा सा व्हाइटी जूसिस आता है, उसको आप खुद ही नेट पर पढ़ना। तो ये प्लांट का इसकी खासियत क्या है कि ये मतलब वन ऑफ द कीस्टोन प्लांट्स है। कीस्टोन प्लांट्स का मतलब है कीस्टोन स्पीशीज, इसका होना भी जरूरी है। ये क्यों होना जरूरी है कि इसके कारण जो है ना चिड़ियाएं आती है, और चिड़ियाएं आने के कारण जो उनकी जो ड्रॉपिंग्स है, उनकी बीट है, उनमें डिफरेंट स्पीशीज के सीड्स होते हैं, वो ट्रीटेड सीड्स, तो उनका जर्मिनेशन आसान हो जाता है, उससे फॉरेस्ट का स्प्रेड होना आसान होता है। परंतु ये जो मिस्टल्टो ट्री है, हालांकि इसका जो सीड है वो थोड़ा पॉइजनस होता है, परंतु ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का भी होता है। अब मिस्टल्टो थोड़े मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिस्टल्टो ट्री होता है ना, इसका क्रिश्चियन डेकोरेशन में भी काम आता है। इसकी क्रिश्चियन माइथोलॉजी ये है कि इसके नीचे यदि कोई खड़े हो जाए या खड़ा हो जाए, तो यदि वो मतलब उसका किस कर सकते हैं, और किस इतने टाइम तक कर सकते हैं जबकि प्रत्येक किस के लिए एक शीट तोड़ के पटक दिया जाए, यानी हर शीट के लिए एक किस आप कर सकते हैं। और किस करने का यदि आप मना करेंगे तो आप पर जो है ना बेड लक आ जाएगा, ये देखो बेड लक आ जाएगा। तो जब तक आप इसको किस कर सकते हैं, और ये मतलब गुड लक लाता है। तो मिस्टल्टो ट्री का हालांकि ये हेमी पैरासाइट है, हालांकि ये थोड़ा अनवांटेड है, परंतु ये वन ऑफ द की स्टोन स्पीशीज है इन द सेंस कि बर्ड्स जो है इससे अट्रैक्ट होती है, इसके सीड का जो है उनका फीड है, जिसके कारण से जर्मिनेशन सीड डिस्पर्सल का काम बर्ड्स कर पाती है। तो आपको केवल ये याद रखना है, होस्टोरिया मानी वह जो है ना उसका पार्ट, रूट पार्ट जो होस्ट प्लांट में इंसर्ट होकर के वो सक करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर पर, ये होस्टोरियम, और इसका प्लूरल है होस्टोरियम। और ये जो पार्ट जाता है होस्ट प्लांट में उसको बोलते हैं इनेशन। तो मैंने आपको दो स्पीशीज इसकी फैमिली बता दी है, विस्केसी एंड लोरेंथेसी। और ये प्लांट जो है ना मिस्टल्टो, इसका बोटनिकल नेम है विस्कम एल्बम। अब आ जाइए रिग्रेस तो आप जानते हैं कि मतलब थॉरोली इन्वेस्टिगेशन, थॉरोली इन्वेस्टिगेशन। अब यदि आपको किसी मेडिसिन का कोई दवा निकालनी है तो आप रिग्रेस उसकी टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेस उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिग्रेस उसका टेस्टिंग करेंगे, यानी देयर विल बी नो लेटअप का मतलब किसी प्रकार की भी ढील नहीं जाएगी। रिगर मानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, यानी थोड़ा चेकिंग करना, रिग्रेस चेकिंग, यानी आपका कोई मान लो ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज करना है, आपको ब्लड आपको मतलब ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड आपके चढ़ाना है, तो ये रिग्रेस चेकिंग करके चढ़ाया जाएगा कि आपके ब्लड की मैचिंग है या नहीं। इसमें किसी प्रकार का जो है ना वो कोई लिथार्जी या किसी प्रकार की कोई भी जो है ना स्लैकनेस नहीं बरती जा सकती। रिग्रेस ट्रेनिंग, अब जैसे फौजी होता है उसकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, जो कमांडोज होता है दे अंडरगो रिग्रेस ट्रेनिंग, यानी उनमें किसी प्रकार का भी हम जो है ना जो डाउटफुल इंटीग्रिटी या डाउटफुल एलिमेंट को नहीं अलाउ करते, तो वो रिग्रेस होता है। रिलेंट, अब रिलेंट का मतलब है थोड़ा ढील देना, परंतु हम जो ज्यादातर यूज करते हैं रिलेंटलेस का मतलब एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं आने देते। रिलेंटलेस एफर्ट्स यानी हम कोई चीज को कर रहे हैं तो उसमें हम उसको कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, रिलेंटलेस। अब जैसे हम कुछ भी चीज, जैसे अभी अपन लड़ रहे हैं मान लो कोरोना वायरस पैंडेमिक से, तो वी आर मेकिंग रिलेंटलेस एफर्ट्स टू विन ओवर दिस। रिलेंटलेस एफर्ट का मतलब है हम किसी प्रकार की ढील नहीं देना चाहते। रिलेंट में हम क्या होता है ढील देते हैं, रिलेंट होता है ढील देना, रिलेंटलेस का मतलब ढील नहीं देना। या अनरिलेंटिंग यानी रिलेंट हम नहीं करते। जैसे मान लो आपका हम डॉक्टर बनाना है आपको, तो वी
we see that you prepare yourself relentlessly. There should not be any slackness. किसी प्रकार का जो है ना कहीं भी हम जो है ना अलाउ नहीं करते कि आप जो है ना थोड़ा बहुत भी लिथार्जिक ना दिखा लें। ओडियम, ओडियम का मतलब है हेट प्लस डिस्गस्ट, यानी एबहॉर टाइम का हेट है। हेट यानी किसी चीज को आप जो है ना, ओडियम है आपका, ओडियम यानी एडजेक्टिव है। ओडियम का मतलब है कि आप हेट भी करते हैं और डिस्गस्ट भी करते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की स्टोरी सुनाई जाए जिसको आप बिल्कुल आपके गले नहीं उतरती और उसमें हेट का एलिमेंट भी है, तो देन यू विल नॉट गो अंडर ओडियम। और इसी प्रकार से यदि आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाए, आपका कोई आप इस प्रकार का एलिमेंट बन जाओ जिसमें आपके प्रति हेट भी हो, आपके प्रति डिस्गस्ट भी हो लोगों का, तो यू विल गो अंडर ओडियम। तो ये ओडियम जो एबोमिनेट था, डिटेस्टिंग था, वो एक्जिकरेट था, उस फैमिली का है। ये लोथिंग था, ये ओडियम है। नाउ फरविड, फरविड का मतलब है इंटेंस एक्साइटमेंट। जिस प्रकार से आपने वेहीमेंट सीखा था, वेहीमेंट सीखा था ना, वेहीमेंट में इंटेंस एक्साइटमेंट। फरविड, फरविड में भी यही है कि आप बिल्कुल हॉट गर्मा गर्म तैयारी करते रहेंगे। और ये फर्वेंट, इससे फर्वेंट जो बनता है वो भी एडजेक्टिव बनता है। फर्वेंट का भी यही है कि आप जो है ना किसी भी जो है ना आपको इतना किसी ने कह दिया कुछ, तो आप फिर जो है ना आपका स्पीच जो है फर्विड होगा। यदि टेम्परेचर है तो आपका वो भी फर्विड होगा, यानी आपका इमोशनल एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जो आपकी जुबान से, आपके हाव भाव से प्रकट होगा। जिस प्रकार से कि पॉलिटिशियंस में होता है, कोई किसी को कुछ कह दिया हो या फिर कोई किसी को जो है ना जो अपनी हानि मानता हो, तो फिर वो अपना जो है ना बचाव करता है, तो उसकी लैंग्वेज फॉरवर्ड लैंग्वेज होगी। तो मैं आज आपके लिए इतना ही करना चाहता हूँ। आप कृपा करके साइटोलॉजी अच्छी तरह सीख लें, होस्टेरिया सीख लें, ऑब्ड्यूरेट, रिग्रेस, रिलेंट, ओडियम, फॉरवर्ड सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप कृपया कर लें। और यदि कोई और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आज के लिए मैं बस इतना ही आपको कह करके आपसे मैं चाहता हूँ कि आप रोजाना मेरे साथ करते रहें।